नमस्कार। इस वीडियो में हम समझेंगे ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग अथवा नाड़ी शोधना के फ़ायदे। मेरा नाम सलीला है और मैं एक कैलिफोर्निया बेस्ड आयुर्वेदा और योगा हेल्थ कोच हूँ। वीडियो को अंत तक देखना ना भूलिए क्योंकि अंत में मैं एक बहुत दिलचस्प बात आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी ये ज्ञान मिले। नाड़ी शोधना का अर्थ तो बड़ा सीधा सा है। नाड़ियाँ यानी हमारी बॉडी की जो सटल एनर्जी चैनल्स हैं, और शोधना यानी कि सफाई, क्लेंजिंग। तो नाड़ी शोधना का अर्थ हुआ हमारे बॉडी की सारी सटल चैनल्स का क्लेंजिंग और क्लियरिंग। अब इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं? इससे पहले कि हम फ़ायदों में डिटेल में जाएं, चलिए पहले समझ लें कि नाड़ी शोधना करते कैसे हैं। सबसे पहले किसी शांत स्थल पर बैठ जाएं। अगर आप बैठ नहीं सकते ज़मीन पर तो किसी कुर्सी पर बैठ जाएं। बस ध्यान इतना रखें कि पीठ कुर्सी पर ना टिकी हुई हो और आपका जो स्पाइनल कॉलम है, आपका जो रीढ़ की हड्डी है, वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होनी चाहिए। उसका एक जो नेचुरल एस कर्व होता है वो ज़रूर होना चाहिए। पहले समझ लें कि कोई भी प्राणायाम करने से पहले हमारी रीढ़ की हड्डी की पोजीशन हमेशा सही क्यों होनी चाहिए। हमारी रीढ़ की हड्डी नाड़ियों और सटल एनर्जी चैनल्स का एक सुपर हाईवे है। तो अगर आपके हाईवे में रोड ब्लॉक हो तो आप फिर गाड़ी नहीं चला पाएंगे ना। इसीलिए जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमारी सुपर हाईवे बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, बिल्कुल साफ होनी चाहिए, ताकि जो एनर्जी है वो हमारे कुंडलिनी से ऊपर हमारे मस्तिष्क तक उठ सके। बीच की 2 उंगलियों को थर्ड आई पर फोकस करें। दाएं नॉस्ट्रल को अपने अंगूठे से बंद करें और बाएं नॉस्ट्रल से श्वास अंदर लें। अब कुछ पलों के लिए उसे होल्ड करें और फिर दाएं नॉस्ट्रल को खोलकर श्वास बाहर छोड़ दें। कुछ पलों के लिए होल्ड कीजिए। अब इस बार दाएं से श्वास अंदर लीजिए, अगेन होल्ड कीजिए और फिर बाएं से छोड़ दीजिए और फिर कुछ पलों के लिए होल्ड कीजिए। ये हुआ राउंड 1। इस तरह से ऑल्टरनेट ब्रीदिंग कीजिए। स्टार्ट लेफ्ट से कीजिए जो कि हमारी इड़ा नाड़ी के साथ जुड़ी हुई है और जिससे हमारा राइट हेमिस्फीयर जुड़ा हुआ है, और फिर एंड कीजिए पिंगला नाड़ी अथवा हमारे राइट नॉस्ट्रल से, जिससे कि हमारा लेफ्ट हेमिस्फीयर जुड़ा हुआ है। तो जब ये ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग होती है तो आप समझ गए होंगे कि हमारी इड़ा और पिंगला नाड़ी के एक्शन की वजह से हमारे ब्रेन के जो हेमिस्फीयर्स हैं वो बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है नाड़ी शोधना का अथवा ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग का, कि इसकी वजह से हमारा जो राइट ब्रेन है और जो लेफ़्ट ब्रेन है, इसमें तुरंत एक बैलेंसिंग, कामिंग, डी स्ट्रेसिंग इफ़ेक्ट महसूस होना शुरू हो जाता है। जैसा कि हम सब का अनुभव है आजकल कि जो हमारी लाइफ है इतनी ज़्यादा फास्ट पेस्ड है और हम सारे काम राइट से करते हैं, तो इसकी वजह से हमारा जो लेफ़्ट ब्रेन है, जो कि हमारा ट्रांजैक्शनल ब्रेन है, जो कि सिर्फ ब्लैक एंड वाइट में थिंक करता है, जिससे कि हमारे शरीर में इतना ज़्यादा स्ट्रेस पैदा होता है, वो हमेशा एक्टिवेटेड रहता है। और नाड़ी शोधना का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हम जब उसे बैलेंस करना शुरू करते हैं, जब अपने राइट को भी एक्टिवेट करना शुरू करते हैं, तो बॉडी में डिस्ट्रेसिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, हमारे इमोशंस काम होने शुरू हो जाते हैं और हम ट्रांजैक्शनल से रिलेशनल क्वालिटीज़ की ओर बढ़ना शुरू कर जाते हैं। नाड़ी शोधना एक फाउंडेशनल प्राणायाम है। एक बार आप नाड़ी शोधना करने में माहिर हो जाएंगे तो आपके लिए खुद ब खुद बाकी सारे प्राणायाम आसान हो जाएंगे। एक और फ़ायदा है नाड़ी शोधना का, क्लियरिंग ऑफ द लंग्स एंड दी ब्रोंकियल पैसेजेस। अगर हमारे चेस्ट में, हमारी श्वास के कोशों में कहीं पर भी कफ का अगर जमाव है तो नाड़ी शोधना से वो भी क्लीन हो जाती है। नाड़ी शोधना का एक और बहुत इम्पॉर्टेंट, मैं तो कहूँगी कि ये नाड़ी शोधना का सबसे इम्पॉर्टेंट फ़ायदा है कि नाड़ी शोधना से जब हमारी ब्रेन की जो हेमिस्फीयर्स बैलेंस होती हैं, लेफ़्ट और राइट हेमिस्फीयर जब बैलेंस होती है, तो उसका हमारी इमोशंस पर डायरेक्ट असर पड़ता है। और जब हमारे इमोशंस शांत होने शुरू हो जाते हैं तो डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया, साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स, ये सब हमें होने के चांसेस कम होते जाते हैं। तो जो लोग रेगुलर प्राणायाम करते हैं वो नोटिस करेंगे कि उन्हें गुस्सा उतना नहीं आता, उन्हें खुशी ज़्यादा होती है और दूसरों की किसी भी बात पर बुरा नहीं लगता। तो ये सब हमारे योग की, हमारे पूर्वजों की हमारे लिए बहुत बहुत बड़ा गिफ्ट है कि इस
इस नॉलेज से हमें डॉक्टर के दरवाजे खटखटाने नहीं पड़ते। इन सिंपल टेक्निक्स के आधार पर हम अपने हेल्थ को डेली मेंटेन कर सकते हैं। अगर आप वीडियो को अब तक देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स लिखिए ताकि मैं आपके लिए और वीडियो फ्यूचर में बना सकूं। मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको एक बहुत स्पेशल बात बताऊंगी। तो हमारे जो 6th सेंचुरी के शैवगमा टेक्स्ट हैं, जो कि शैविज़म के टेक्स्ट हैं, उनमें कहा गया है कि प्राणायाम से बढ़कर कोई दोस्त नहीं, कोई पूंजी नहीं, और इससे बड़ा कोई वेल्थ नहीं, इससे बड़ा कोई ट्रेजर ऑफ नॉलेज नहीं है। तो इतना ज़्यादा महत्व दिया है प्राणायाम को हमारे योगाचार्यों ने। चलिए जाते जाते मैं आपको एक और दिलचस्प बात बताऊं। अगर आप सोचते हैं कि प्राणायाम बस योग की साधना का एक हिस्सा है, प्राणायाम से ब्रीदिंग में डिसिप्लिन होता है और उससे हमारी आवाज़ सुरीली होती है, हमारा ब्रेन बैलेंस होता है, केमिकल्स अच्छे हो जाते हैं ब्रेन में वगैरह वगैरह, आप सही हैं। लेकिन इससे बहुत बड़ी एक सीक्रेट बात यह है कि प्राणायाम से मोक्ष की प्राप्ति भी हो सकती है। जी हाँ, मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी प्राणायाम एक संपूर्ण साइंस है, संपूर्ण टेक्निक है। तो अगर हमारे प्रेक्षकों में कुछ लोग हैं जो कि आसन नहीं कर सकते, जो कि बहुत लंबे समय तक बैठकर मेडिटेशन नहीं कर सकते, जिनका बहुत पूजा पाठ और रिचुअल्स में मन नहीं लगता, तो वो भी प्राणायाम करने से, इवन सिंपल नाड़ी शोधना करने से ही अपने अंदर ऐसे चेंजेस पाएंगे कि अपने आप को मोक्ष के रास्ते पर एडवांस करता हुआ पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपने कमेंट्स ज़रूर छोड़िएगा और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मौका बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। टेक गुड केयर। बाय बाय।